Welcome guys. Today we move to direct and indirect speech CBSE 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। हमारे पास जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं ये हमने पिछले साल के जो पेपर आए हुए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में उनसे चुन करके लिए हैं और इन प्रश्नों की इस वर्ष 2026 में आने की प्रबल संभावना है। आप सीबीएसई बोर्ड में अपीयर हो रहे हों, आप स्टेट बोर्ड जो भी है वो भी सीबीएसई पैटर्न में है। आजकल सिलेबस एक हो चुका है, तो पूरे इस इंडिया में आप अगर जब 10th का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर जो सिलेबस है वो लगभग उसका पैटर्न एक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में 4 मार्क्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आता है। देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नंबर 1, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन लेट अस हैव सम टी। हमें कुछ चाय पी लेनी चाहिए। लेट अस हैव सम टी। तो देखो, ये जो लेटस वाले वाक्य हैं इनको ज़रा अलग ढंग से समझो। भले इम्परेटिव के अंदर आते हैं लेकिन लेटस का जो स्वभाव है वो क्या है कि लेटस क्या हो जाता है, दे शुड में चेंज हो जाता है। सीधे सीधे हम ये बताते हैं, लेटस चेंज होता है दे शुड में। इन केस अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कहीं फर्स्ट पर्सन इन्वॉल्व है, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई, मी, माई, प्लूरल में क्या होगा, वी, अस, अवर। जैसे यहाँ पर क्या है, मी शामिल है, फर्स्ट पर्सन हुआ ये ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अब लेटस किस में चेंज होगा, दे शुड में नहीं, वी शुड में। हमें वी शुड हो जाएगा। तो क्या कहा मैंने, लेटस चेंज होता है दे शुड में। इन केस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में अगर फर्स्ट पर्सन इन्वॉल्व है तो दे शुड की जगह में क्या आता है, वी शुड। क्लियर। तो उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब शुड आ गया है। तो जैसे ही वाक्य कैसा है, ये एक बात और है, रिपोर्टिंग वर्ब भी इसी के अनुसार चेंज होती है। उसने प्रस्ताव रखा, ही प्रपोज्ड मी, ही सजेस्टेड मी। 2 शब्द हैं आपके पास। उसने मुझे सुझाव दिया, उसने प्रस्ताव रखा, मेरे सामने प्रस्ताव रखा। ही प्रपोज्ड मी दैट, कंजक्शन दैट लगता है, वी शुड हैव सम टी। क्या लिखूं बताओ। ही सजेस्टेड करते हो तो सजेस्टेड भी कर सकते हो, उसने सुझाव दिया। नहीं तो प्रपोज अच्छा लग रहा है, उसने प्रस्ताव रखा। दैट, अब दे शुड होना चाहिए था लेटेस्ट का, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, वी शुड। शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, ले लो उसको, हैव। वी शुड हैव सम टी। वी शुड हैव सम टी। नंबर 2, When does the school reopen in the next session? said रीता। रीता ने कहा अगले सत्र में स्कूल कब खुलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, WH वर्ड से। तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। तो जब ये प्रश्नवाचक है तो said रीता में क्या हो जाएगा, रीता आस्क्ड। क्या कहोगे, रीता ने पूछा। ये पहले लिखा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। उसके बाद कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, और यहाँ 1 आया है तो इफ भी नहीं आएगा, इफ या वेदर नहीं आएगा। 1 जो है कंजक्शन का काम करेगा। लो लिख दिया मैंने, ये 1 अपना काम भी करेगा कब, और 1 का मतलब कि कंजक्शन का काम भी करेगा। अब सबसे बड़ा नियम जो बता रहा हूँ मैं, अब यहाँ पर ये डज नहीं आएगा, द स्कूल आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, द स्कूल। 1 द स्कूल। ठीक है। अब आएगी वर्ब, डज और रीओपन। मैंने आपको पहले भी बता रखा है क्या है, डज प्रश्नवाचक बनाने के लिए पहले ले लिया हमने, प्लस रीओपन इक्वल टू ओपन्स। ये है, ठीक है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनी। अब इसका सेकंड फॉर्म आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। क्या आया, रीता आस्क्ड व्हेन द स्कूल
reopened when the school reopened in the next session. In the next session. Next, third, how lovely your shirt is, said लीला to her brother. अपने भाई से लीला ने कहा हाउ लवली यूर शर्ट इज, आपकी शर्ट कितनी शानदार है, आपकी शर्ट कमीज जो है कितनी प्यारी है। तो क्या करिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखो क्वेश्चन मार्क है और यहाँ हाउ लगा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लीला, शेड लीला है ना, आप इसको उल्टा करोगे, सेड टू की जगह में क्या कहोगे, आस्क्ड, और यहाँ रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या आएगा, लीला। लीला आस्क्ड हर ब्रदर। लीला आस्क्ड हर ब्रदर हाउ लवली यूर शर्ट इज। अब क्या आएगा, हाउ शब्द जो है ये आएगा, लेकिन हाउ के साथ क्या आता है, हाउ के साथ लवली ये भी आता है, एडवर्ब जो दिया है इसने, हाउ लवली। अब क्या है, यूर शर्ट है सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, यूर किससे कह रहा है, लीला किससे कह रही है, अपने भाई से कह रही है, तो यूर शर्ट का क्या हो जाएगा, हम क्या कहेंगे, उसके भाई की शर्ट है ना, हम तो उसके लिए यूर शर्ट उसने अपने भाई से कहा, वो उसके सामने है, तो हम क्या कहेंगे, उसके भाई की शर्ट, यानी हिज शर्ट। इसका क्या हो जाएगा, वॉच। तो लीला आस्क्ड हर ब्रदर हाउ लवली हिज शर्ट, वर्ब इसका क्या हो जाएगा, वॉच। ऐसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। नंबर 4 क्या दिया है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे कहा व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं आप क्या काम कर रहे हैं। तो क्या कहोगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और वर्ड लगा है, WH वर्ड, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, सेड टू आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इफ नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि व्हाट आया है, व्हाट ही कंजक्शन का काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट लिख देंगे, क्लियर। क्यों लिखेंगे, अब लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, इज हम ये आर दे रखा है, इसको अभी हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू किससे, यू क्या है, सेकंड पर्सन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, किससे बात हो रही है, कौन सुन रहा है, ही बोलने वाला है, मी सुनने वाला है, ये है ऑब्जेक्ट। तो मी का मतलब हुआ, इसका केस नॉमिनेटिव है, तो इसका भी केस नॉमिनेटिव बनाओ। मी किससे बना है, आई से, मी किससे बना है, आई से, तो यू का क्या हो जाएगा, आई। व्हाट आई, अब आर डूइंग का क्या हो जाएगा, इज डूइंग, एम डूइंग, आर डूइंग का हो जाएगा वॉज डूइंग, वॉज या वेयर, लेकिन आई है तो आई के साथ वॉज आता है, तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी। क्लियर। अब कंजक्शन क्या आएगा, व्हाट, सब्जेक्ट क्या आएगा, आई, आर डूइंग का क्या होगा, पास्ट, आई के साथ वॉज डूइंग, और ये फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, वाक्य असर्टिव स्टेटमेंट बन गया। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। यस, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ में, द क्लर्क सेड टू द मैनेजर, क्लर्क ने मैनेजर से कहा, प्लीज, कृपया, गिव मी लीव फॉर अ डे, एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। आप ध्यान दो, ये प्लीज आ गया है, तो ये वाक्य क्या हुआ, इम्पेरेटिव। क्या होता है इम्पेरेटिव में, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। यहाँ प्लीज आया है तो ऑर्डर भी नहीं है, एडवाइस भी नहीं है, क्या है इसमें, रिक्वेस्ट। तो क्या करेंगे आप, द क्लर्क सेड टू किस में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में, द मैनेजर, द क्लर्क रिक्वेस्टेड द मैनेजर, कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, और इंपेरेटिव में क्या होता है, कंजक्शन नहीं आता है। तो प्लीज का तो आपने रिक्वेस्टेड बना दिया, तो प्लीज भी हट गया। तो गिव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको बेस फॉर्म, इसको क्या बना देते हैं, इन्फिनेटिव,
क्या हुआ इन्फिनेटिव, टू लगा देंगे। टू गिव क्या मतलब हुआ टू गिव का, ना ने नी, देना या देने के लिए, देना या देने के लिए। मी कहा उसने मुझे, अब मुझे क्या कौन कहता है, जो बोलता है वो कहता है अपने लिए। द क्लर्क बोल रहा है तो हम क्लर्क के लिए क्या कहेंगे, हिम। हम मुझे नहीं कहेंगे, मुझे तो मैं अपने लिए कहूँगा। क्लर्क के लिए क्या कहूँगा मैं, क्लर्क ने कहा मी, क्लर्क ने तो ठीक कहा, अपने लिए कहा, लेकिन हम क्लर्क के लिए क्या कहेंगे, हिम। मी का हिम हो जाएगा। लीव फॉर अ डे तो क्या कहोगे, द क्लर्क रिक्वेस्टेड द मैनेजर। रिक्वेस्टेड द मैनेजर। क्लियर हो गया क्या, प्लीज हट गया। गिव के आगे क्या लगाओगे, टू, इन्फिनिटी बनाओगे। टू गिव मी के जगह में क्या आएगा, हिम। लीव फॉर ए डे, द क्लर्क रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू गिव हिम, क्लर्क को। हिम जो है क्लर्क के लिए आएगा। टू गिव, क्लर्क के लिए क्या लिखेंगे हम, हिम। लीव फॉर ए डे। नंबर 6, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, आई विल सी यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा। वेट फॉर मी एट योर हाउस, मेरे लिए अपने घर पर रुकना। देखो दो वाक्य हैं इसमें, आई विल सी यू टुमारो और दूसरा वाक्य है वेट फॉर मी एट योर हाउस। तो हम इसको जोड़ देंगे एंड, और एंड के बाद अगर वाक्य, जैसे ये वाक्य था असर्टिव, अगर ये वाक्य असर्टिव नहीं है तो उसके लिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब दोबारा लानी पड़ेगी। अगर प्रश्न पूछेगा एंड आस्क्ड, अगर रिक्वेस्ट करेगा एंड रिक्वेस्टेड, ऑर्डर करेगा एंड ऑर्डर्ड, एडवाइस करेगा एंड एडवाइज्ड, प्रस्ताव देगा लेटेस्ट वाला वाक्य होगा एंड सजेस्टेड, प्रपोज्ड। ये ध्यान रखना पड़ता है, दो वाक्य हैं ये। तो क्या कहोगे यहाँ पर, पहले तो हम इसके लिए देखोगे, इसके लिए लिखेंगे पहले वाक्य के लिए हुआ ये, माई फ्रेंड सेड टू मी आई विल सी यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा। ये स्टेटमेंट है, असर्टिव है, तो क्या बना, माई फ्रेंड टोल्ड मी। माई फ्रेंड टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और कंजक्शन क्या लगता है असर्टिव में, डैट। क्या कहा उसने, आई विल सी, मैं आपसे मिलूंगा। तो आई कौन बोलता है, स्पीकर, वक्ता, बोलने वाला। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड कहता है माई फ्रेंड मिलेगा, तो माई फ्रेंड के लिए हम प्रोनाउन क्या लाएंगे, आई नहीं लाएंगे। वो तो अपने लिए आई कहेगा, लेकिन हम क्या कहेंगे, माई फ्रेंड के लिए ही कहेंगे, दैट ही। अब यहाँ पर देखो ये था विल, इसको आप समझ लो, अब्रिविएशन में है ही विल सी, तो वुड सी हो जाएगा, ही वुड सी। अलग लिखोगे इसको, ही वुड सी, वो मिलेगा। अब किससे, यू, तुमसे कह रहा हूँ। कौन, किससे बात हो रही है, माई फ्रेंड की, मेरे से हो रही है, तो यू के में बदल जाएगा मी में, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू का हो जाएगा मी, मी। टुमारो का, टुमारो को भी बदलो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। फुल स्टॉप था, फुल स्टॉप के बाद फिर था वाक्य, तो हम इसको जोड़ देते हैं एंड। अब देखो वर्ब की जरूरत है तो हम देखते हैं अभी वाक्य कौन सा है, वेट फॉर मी एट योर हाउस, मुझे अपने घर पर रुकना। क्रिया किससे शुरू हो रहा है, देखो किससे शुरू हो रहा है, क्रिया से। तो ऐसे होने तो ये चाहिए कि एंड एडवाइज्ड, एंड ऑर्डर्ड, एंड रिक्वेस्टेड, लेकिन बजाय ऐसा कहने के इसको असर्टिव के सेंस में कहो। वो ये भी तो कह सकता है यू वेट। अब हम दोबारा यू तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर यू है, पहले आ चुका है ये, तो इसको असर्टिव भी मान के चलो। एंड सब्जेक्ट लाओ, यू अगर होगा तो क्या हो जाएगा, तुम। तो तुम किसमें बदलेगा, जिससे बात हो रही है, मेरे से बात हो रही है। एंड मुझे रुकना है, किसके लिए, घर पर। मी मेरे लिए कह रहा, हम कहेंगे उसके लिए, क्योंकि मी ये कह रहा, माय फ्रेंड मेरे लिए कह रहा, हम कहेंगे उसके लिए। एंड बोलो
इसको ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, आई शुड वेट, लो मैंने इसको ऐसे चेंज कर दिया। एंड ऑर्डर टू वेट नहीं किया मैंने, नियम के अनुसार तो ये होना चाहिए था, एंड ऑर्डर्ड टू वेट फॉर हिम, मैंने ऐसा नहीं लिखा, इससे भाव बदल जाएगा। तो मैंने इसको असल्टिवली ट्रीट किया, कहा कि इसका सब्जेक्ट नहीं है तो अंडरस्टूड है वो, और तुम मुझे रुके रहना। एंड आई शुड वेट फॉर मी का क्या हो जाएगा, फॉर हिम। एट योर हाउस का क्या हो जाएगा, एट माई हाउस, क्योंकि ये मी है ना, योर जो है इसके अनुसार, यू भी इसके अनुसार बदल रहा, योर भी इसके अनुसार बदल देगा। एंड आई शुड वेट फॉर हिम एट माई हाउस। क्या बना, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट आई विल सी यू टुमारो, ही वुड सी मी टुमारो द नेक्स्ट डे, वेट फॉर मी एट योर हाउस, इसको मैंने असर्टिव बना लिया, कहा कि यहाँ पर सब्जेक्ट गायब है लेकिन अंडरस्टूड है, मेरे से कह रहा हो तुम मेरे लिए रुकना। तो क्या हो जाएगा, एंड आई शुड वेट, मैंने शुड बदल दिया इसको। ये भाव के अनुसार चेंज करते हैं, अगर आप अभ्यास करोगे तो खुद भी कर लोगे। एंड आई शुड वेट फॉर हिम एट माई हाउस। तो ये थे आज CBSE 10th बोर्ड में संभावित प्रश्न डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत। आपने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इनको चेंज किया। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।